नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या-क्या बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किए जाएंगे, उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अर्थात मैंने पहला वीडियो जो बनाया है वो है स्कूली शिक्षा में क्या-क्या बदलाव और किसी भी छात्र और छात्र के अभिभावकों को क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या फ़ायदा मिलेंगे, ठीक है? वो बना दिया है। और जो दूसरा वीडियो है मैंने ये बनाया है कि अर्थात उच्च स्तरीय शिक्षा में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आज मेरा जो वीडियो का जो टारगेट आज जो मैं टारगेट रखा हूँ कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या-क्या अवसर है, उनकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। आखिर में जब बच्चे एडवांस बनेंगे तो अध्यापकों का भी तो एडवांस होना आवश्यक है। अध्यापक की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और कौन बनेंगे अध्यापक, उसका मैं विस्तार से यहाँ पर बात किया हूँ। हर एक पॉइंट, हर एक पहलू को मैं यहाँ पर आपको बताने का शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप चीज़ों को समझ पाएँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बात करता हूँ कौन बनेंगे अध्यापक। पहले बात करता हूँ कि कौन बनेंगे अध्यापक। तो याद रखिए, ओनली द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट विल बी टीचर। मतलब कि जो सबसे सर्वोत्तम होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे अच्छा एक अध्ययन करता होगा, वो क्या बनेगा? आपका अध्यापक बनेगा। अर्थात अब अध्यापक ऐसे एरू गैरू नहीं बनेंगे। अब अध्यापक वही बनेंगे जो सच में, जिनके अंदर सच में वो टेंडेंसी है, जिनके अंदर कुछ सीख कर सिखाने की कला है, वही क्या बनेंगे? अध्यापक। अब बात करते हैं कि आखिर में जो टीचर भर्ती प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया में किस तरीके से, मतलब कैसे चयनित होंगे अध्यापक। पहले क्या था कि पहले क्या हुआ करता था, यदि आपको एक अध्यापक बनना है तो सबसे पहले आपको बीएड कर, देखिए अब क्या है, अब बीडीसी और डीएलएड को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में हम अभी आपको और आगे आपको जानकारी देंगे। पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपको बीएड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी था। ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, तभी आपको 2 साल का बीएड करना हो सकता है। लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब क्या प्रोसेस है? अब इसको बनने के 3 प्रोसेस है। पहला, वो लोग स्टूडेंट बन सकते हैं जो 12th पास किए हों, वो भी बन सकते हैं जो यूजी पास किए हैं। और तीसरा कौन है? जो पीजी पास किए हैं। अब देखिए 12th पास करने वालों के लिए क्या क्या संभावना है बीएड करने की। पहले देखो, 12th पास करने वाले को इंट्रेंस देना होगा, यूपी पीईटी। इस इंट्रेंस में वो पास होने, वो इंटीग्रेटेड रहेगा। इसमें 4 साल का बीएड, 4 साल का, अर्थात उसमें ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी, साथ साथ में आपको बीएड की भी आपको क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। उसके बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टीईटी आपको क्या करना होगा? क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर मैंने बात किया है टीईटी। याद रखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रावधान करने की योजना बनाई जा रही है कि स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट टेट, और जो सुपर ये होता है ना आपका सी टेट, उसको आप सभी को एक टेट नाम दे दिया गया है कि पूरे पूरे के पूरे भारत में एक ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। उसके बाद आपको पास करना होगा सुपर टेट। सुपर टेट का अर्थ है कि आप टीचर एबिलिटी टेस्ट कर लिए, उसके बाद जो नियुक्ति आई है उसके लिए एक परीक्षा दी जाएगी। हर हर स्टेट का अलग अलग आपका होता है, किसी में सुपर टेट नाम हो, किसी में कुछ नाम होता है, तो वो अपने आप हो जाता है। और इंटरव्यू और डेमो, अब ये प्रावधान हो गया कि आपको इंटरव्यू और डेमो भी देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू डेमो देना होगा। इंटरव्यू के बारे में आपको अभी आगे विस्तार से बात करेंगे कि वो किस तरीके से अभी जुड़ने में क्या क्या दुविधाएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम यूजी की। यूजी पास कर लेंगे तो फिर भाई आपको एंट्रेंस देना होगा, बीएड करना है तो। अब यहाँ पे बीएड आपका 2 साल करना होगा। क्या करना होगा? इसमें 2 साल बीएड करना होगा। फिर आपको टीचर एबिलिटी टेस्ट देना होगा, सुपर टेट देना, इंटरव्यू और डेमो देना होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम पीजी पास, जो पीजी पास कर चुके हैं उनके लिए क्या, उनको भी क्या करना होगा? एंट्रेंस देना होगा। अब उनको केवल 1 साल का ही बीएड करना होगा, केवल मात्र 1 साल का बीएड करना होगा। फिर उसके बाद वो योग्य हो जाएंगे। उसके बाद टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। फिर जो भर्ती आएगा उसके तहत आपको सुपर टेट देना होगा और इंटरव्यू उनका डेमो होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि याद रखिए, यहाँ पे पहले बात करते हैं कि जो टीचर, जो अगर 12th तक के टीचर की बात करते हैं, किस किस पैटर्न होते हैं। पहले बनते हैं पीआरटी, मतलब 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं, जूनियर टीचर जो 6 to 8 पढ़ाते हैं। और एक होते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं। और एक तीसरे होते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो 11th 12th को पढ़ाते हैं। तो याद रखिए, जो 12th पास करेंगे और यूजी होता है ना, जो ग्रेजुएट हो चुके रहेंगे, वो पीआरटी, जूनियर का और टीजीटी का आराम से वो, मतलब उसमें वो अपना भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और जो पीजी कर चुके रहेंगे तो वो इन तीनों के साथ साथ पीजीटी, अच्छा 11th 12th के लिए एलिजिबल रहेंगे। याद रखिए, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि अब 12 तक अगर आपको पढ़ाना है, 12th तक पढ़ाना है, तो आपको बीएड क्या हो जाएगा? अनिवार्य कर दिया गया है, पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। आप तभी 12 तक के लिए भी क्या कर दिया गया? पहले क्या हुआ करता था कि आपका 8 तक या 10th तक के लिए आपको बीएड क्या था? अनिवार्य था।
ट्वेल्थ अगर आप 11th 12th में पढ़ाना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप वो बीएड कर सकता नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 12th तक ये दायरा बढ़ा दिया गया है, आपको 12th तक आपको बीएड होना अति आवश्यक है। अब मैं कुछ बिंदुओं में बात करता हूँ, ठीक है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में, अर्थात अगर आप टीचर बन जाते हैं और क्या क्या बिंदुएं हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहला क्या है, टीईटी, अच्छा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत प्रश्नों का क्या स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। था जो प्रश्न होंगे ना, वे क्या होंगे, विश्लेषक होंगे, चिंतन वाले प्रश्न होंगे। होता है ना कि अब आप बच नहीं पाएंगे कि आप केवल 1 लाइन वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बच गए। अब आपके जो क्वेश्चन है पेडोलॉजी होता है ना, पेडोलॉजी टाइप के होंगे आपके, मतलब आपके चिंतन स्तर पे होंगे। आप जो पूरी तरह से इसको सोचेगा समझेगा वो ही इसका टिक लगा पाएगा, याद करिए। अब हम बात करते हैं 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए टीटी क्या होगा, पास करना अनिवार्य होगा। अर्थात अब क्या कर दिया है, दायरा बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 12। अभी आपको हम बताएं कि अब 12वीं तक के लिए आपको क्या करना होगा, टीटी क्वालिफाई करना होगा। इंटरव्यू और डेमो लिया जाएगा। अब हम यही बात करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू और डेमो किस तरीके से लिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि सबसे कंफ्यूजिंग यही है कि इंटरव्यू डेमो कैसे लिया जाए। अब अगर इंटरव्यू की बात करें तो केंद्र सरकार जो थी, केंद्र सरकार वो 2016 में एक संशोधन लेके आई थी, इसका गाइडलाइंस आया था, जिसमें उसे कहा गया था कि गैर राष्ट्रपति पद है ना, उसमें साक्षरता था इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल को छोड़ दें तो बाकी सब जितने भी हैं वो गैर राष्ट्रपति, मतलब कि वो सी ग्रेड में आते हैं। तो अगर उसको इंटरव्यू लेके आना है, इंटरव्यू क्या करके लेके आना है, इंटरव्यू लेके आना है तो पहले क्या करना होगा, सरकार को 2016 की लाई गई अनुशंसा में क्या करना होगा, फेर बदल करना होगा, तब जाकर वो क्या लेके आ पाएगी, इंटरव्यू लेकर आ पाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको लाने के लिए क्या है, संदेह है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए टीटी टीचर एबिलिटी टेस्ट क्या होगा, अनिवार्य। अब याद करिए, आपको किसी भी प्राइवेट अर्थात निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। ये हमेशा याद करिए क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो टीचर की क्वांटिटी होता है ना, कि टीचर की क्वांटिटी होता है ना, इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, मात्रा तो बढ़ रहा है कि भाई नंबर में से टीचर बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जो क्वालिटी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, निजीकरण नहीं किया जाएगा। कहने का सेंस क्या है, एक बात याद रखिए, इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हुए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भ्रम न फैलाएं। निजीकरण का कोई भी इस डॉक्यूमेंट में बात नहीं किया गया, मैंने इसको देखा है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टीचर ट्रांसफर सिस्टम क्या होगा, बंद होगा। देखिए बात है कि जॉब को टीचर ट्रांसफर सिस्टम बंद क्यों कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमारा सोच है कि क्योंकि इसमें लिखा है साफ तौर पे कि इतना बेहतर बनाया जाएगा चीज़ों को कि आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मतलब कि आप ग्रामीण जहाँ देगा वहाँ पर आपको बाकायदा घर बना कर देगा, क्वार्टर बनाएगा, होता है ना, सैलरी भी आपकी फिक्स कर दी जाएगी कि आपको ट्रांसफ़र करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, वो पढ़ने ही नहीं वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रदर्शन के आधार पर स्तर में प्रमोशन होगा। अब देखिए यहाँ प्रदर्शन के आधार पर स्तर में प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, स्तर में प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो पहले क्या हुआ करता था कि प्राइमरी का जो टीचर था उसका प्रमोशन करा जाता, उसको जूनियर में भेज दिया जाता। लेकिन अब क्या होगा कि आपका जो प्रमोशन होगा, देखिए ये जो प्रमोशन होगा आपका कैसा होगा, आपका प्रमोशन ऐसे होगा, क्षैतिज होगा, ऐसा नहीं होगा आपका लंबवत होगा। मतलब वर्टिकल प्रमोशन नहीं होगा कि आप प्राइमरी के तो आपको भेज दिया जाएगा जूनियर पढ़ाने के लिए, नहीं। अब आपको क्या करना होगा, आपका प्रमोशन आपका क्षैतिज होगा। क्षैतिज का मतलब कि आप प्राइमरी के हैं तो हो सकता है कि डाइट मतलब होता है प्राइमरी से रिलेटेड जो डाइट होते हैं आपको प्रमोट करके वहाँ भेज दिया जाए। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करा जाएगा आपको भेज दिया जाएगा जूनियर के लिए तो टीजीटी के लिए नहीं भेजा जाएगा। हमेशा याद रखिए प्रमोशन का सिस्टम इस आधार पर नहीं होगा कि आपको प्रमोट किया जा रहा है दूसरे लेवल पर, नहीं, आपको उसी लेवल पर प्रमोट करा जाएगा आपको। ठीक है, मतलब कि आपका प्रमोशन क्या होगा, लंबवत होगा। कैसा होगा, लंबवत होगा, मतलब वर्टिकल प्रमोशन होगा। सॉरी माफ़ करिएगा, वर्टिकल प्रमोशन नहीं होगा। वर्टिकल प्रमोशन मतलब क्या, ऊपर जाएगा, ऊपर प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्षैतिज प्रमोशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बीटीसी और डीएलएड बंद। बीटीसी और डीएलएड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सुनिए ध्यान से, 2030 तक मान्य है, समझ में आ रहा है। तो 10 साल बहुत होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल बहुत ज़्यादा है। तो बीटीसी डीएलएड अभी 2030 तक पे मान्य है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अर्थात नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन बनाया जाए, मतलब कि नियुक्ति कैसे होनी चाहिए ये एक होता है कि इसका एक आपका मानक बनाया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्या है लास्ट पॉइंट कि 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाले बहुविषयक कॉलेज और क्या विश्वविद्यालय को शिक्षा की को सौंपा जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि मतलब कि आप सोचिए ना, इतने सारे कॉलेज खुल गए हैं जो रद्दी के भाव पर डिग्री बांट रहे हैं, नकल करवा रहे हैं, पेपर तक आउट करवा दे रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो अब केवल जिसमें गुणवत्ता होगी, जो बहुविषयक होंगे होता है ना, 2030 तक वो पूरी कोशिश की जा रही है कि उन सभी कचरा कॉलेजों को बंद कर दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, और वो काम गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने जो बताया कि टीचर भर्ती कैसे होगी और क्या क्या उनके लिए अवसर हैं। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।